हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ विक्की कौशल की फिल्म छावा को। ये एक हिंदी हिस्टोरिकल एक्शन मूवी है विच इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज। इस मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उल्लेकर ने। मैं हूँ दानिश और आप देख रहे हैं द फिल्मी फील। चलिए चलते हैं मूवी की तरफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें। मूवी की शुरुआत में वीएफएक्स के द्वारा बताया जाता है जब इंसान दुनिया में अपने वजूद के लिए लड़ रहे थे, तब भारत में महान संस्कृति का निर्माण हो रहा था जहां हर धर्म के लोग एक फैमिली की तरह रहते थे। लेकिन इस मंदिर को आक्रमणकारियों की नजर लग गई। 16वीं सदी में मुगल ने पानीपत का युद्ध जीतकर दिल्ली के तख्त पर लहराया मुगल का परचम। उस वक्त कई शासक और सल्तनतें खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह भारत में अगले 100 सालों तक मुगलों को कोई हरा नहीं पाया। 17वीं सदी में मुगल के बादशाह औरंगजेब ने मुगल का तख्त संभाला। तो इसी के साथ मूवी की शुरुआत होती है दिल्ली के लाल किला से, और यहाँ हम लोग अक्षय खन्ना को देखते हैं जिनका नाम औरंगजेब होता है। औरंगजेब अपने दरबार में बैठे हुए होते हैं और अपने दरबारियों से बात कर रहे होते हैं। ठीक उसी वक्त उनका एक आदमी संदेश लेकर आता है और बताता है कि दक्षिण का शेर मराठा छत्रपति शिवाजी अब नहीं रहे। ये सुनकर औरंगजेब और उनके दरबार में मौजूद लोगों को लगता है कि अब दक्कन में मुगल से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। औरंगजेब को ऐसा लगता है कि अब वो पूरे मराठाओं पर राज करेगा, क्योंकि औरंगजेब को ऐसा लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद अब मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। औरंगजेब को यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के जवान पुत्र संभाजी महाराज के बारे में नहीं पता था। संभाजी महाराज अपने पिता के बनाए हुए नीतियों पर चलते हैं और उनके बनाए हुए स्वराज्य को आगे लेकर चलते हैं। फिर आगे हम लोग 31 जनवरी 1681 बुरहानपुर को देखते हैं, जहां मुगलिया सल्तनत के खान जमान का राज होता है। खान जमान बहुत खूंखार और ताकतवर होते हैं। ठीक उसी वक्त संभाजी महाराज और उनकी पूरी सेना बुरहानपुर पर आक्रमण कर देते हैं। बुरहानपुर के मौजूद मुगल सेना मराठाओं की सेना को अंदर आने से रोकते हैं, क्योंकि मुगल सेना को पता था कि अगर मराठा सेना अंदर घुस गए तो हार तय है। लाख रोकने के बावजूद मराठा सेना और संभाजी महाराज अंदर घुस जाते हैं और यहाँ मुगल और मराठा के बीच जंग होती है। वहीं खान जमान संभाजी महाराज को बड़े चालाकी से एक मौत के कुएं में गिरा देते हैं, जहाँ एक भूखा खूंखार शेर रहता है। लेकिन यहाँ हमारे संभाजी महाराज उस शेर से लड़ते हैं और अंत में शेर के गले को फाड़ देते हैं, जिससे शेर मर जाता है। फिर संभाजी महाराज ऊपर आते हैं और खान जमान को भी मात दे देते हैं। संभाजी महाराज खान जमान से बोलते हैं, जाकर कह दे अपने आका औरंगजेब से कि शेर नहीं है तो क्या हुआ, शेर का बच्चा छावा अभी जिंदा है। मराठा साम्राज्य के तरफ आंख उठाने की जरूरत भी ना करे। और इसी तरह से संभाजी महाराज ने बुरहानपुर को फतेह कर लिया था। बुरहानपुर को मराठाओं ने कब्जा कर लिया, इस बात की खबर औरंगजेब को मिलती है। दरबार में मौजूद लोग हंसते हैं और बोलते हैं कि मराठाओं में ऐसा कोई नहीं है जो मुगलों से अब मुकाबला कर सके। तभी वहां मौजूद संदेश देने वाला आदमी बताता है कि दक्कन से किसी संभाजी घोंसले ने बुरहानपुर पर कब्जा किया है। संभाजी का नाम सुनते ही औरंगजेब के कान खड़े हो जाते हैं और वो बीते हुए कल को सोचने लगते हैं। ये घटना 1666 की है, जब औरंगजेब ने शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी को कैद किया था। फिर औरंगजेब अपने दरबारियों को बताते हैं, शेर तो चला गया लेकिन अपने बच्चे को छोड़ गया। औरंगजेब को अब संभाजी से खतरा होने की शंका होने लगती है। फिर आगे हम लोग 16 जनवरी 1681 रायगढ़ के किला को देखते हैं, जहां छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक किया जाता है। संभाजी महाराज अपने पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं। शिवाजी महाराज चाहते थे कि उनका स्वराज हमेशा जिंदा रहे और लोग किसी के गुलाम नहीं बल्कि आजाद रहें, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों। इसलिए संभाजी महाराज और उनकी सेना शिवाजी महाराज के सोच को हमेशा जिंदा रखना चाहते हैं और शिवाजी के बनाए हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं। यहाँ हम लोग संभाजी महाराज की पत्नी यसुबाई को देखते हैं, जो कि रश्मिका मंदाना होती है। यसुबाई संभाजी महाराज की पत्नी ही नहीं बल्कि एक अच्छी दोस्त भी थी। यसुबाई चाहती हैं कि शिवाजी महाराज के सपनों को पूरा किया जाए, इसलिए यसुबाई भी संभाजी महाराज का हमेशा सपोर्ट करती हैं। फिर आगे हम लोग संभाजी की सौतेली माँ को देखते हैं, जिनका नाम सोयराबाई है और इन्हें लोग राजमाता के नाम से बुलाते हैं। राजमाता अपने बेटे राजा राम को छत्रपति बनाना चाहती हैं। इसके लिए राजमाता कुछ भी कर सकती हैं। खैर, अन्ना जी यहाँ राजमाता को संभाजी महाराज के छत्रपति बनने की खबर सुनाते हैं और बोलते हैं कि अगर आपके भाई सरलस्कर हम्बीर राव मोहिते संभाजी महाराज का साथ ना होते तो हम लोग राम राज्य के छत्रपति होते। राजमाता यहाँ अन्ना जी से बोलती हैं
कि हम घबरा कर कोई काम नहीं करते। बड़े महाराज यानी शिवाजी महाराज के मौत के बाद शंभू को जब जब कैद करना चाहा, हम्बीर राव ने हमेशा शंभू का साथ दिया। इसलिए जब भी राजनीतिक सपने को पूरे करने हो तो अपनों से कभी भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राजमाता बालाजी से एक संदेश लिखवाकर औरंगजेब के बेटे अकबर के पास भिजवाती हैं ताकि अकबर राजमाता का साथ दे, जिससे संभाजी महाराज को जान से मारा जा सके। वहीं दूसरी तरफ अकबर भी संभाजी महाराज से मिलने का प्रस्ताव भिजवाता है। संभाजी महाराज के दरबार में मौजूद लोग संभाजी को अकेले अकबर से मिलने के लिए मना करते हैं। लोगों का कहना था कि जो इंसान अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। इतने में वहां दरबार में एक खबरी आता है और संभाजी को बताता है कि औरंगजेब संभाजी महाराज को खोजने निकला है और उसके साथ बहुत बड़ी सेना है, जिसमें 8 लाख फौज, 50,000 घोड़े और 30,000 हाथी और करोड़ों की संपत्ति भी शामिल है। खबर सुनने के बाद संभाजी महाराज सीधा अकबर से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। अकबर यहाँ संभाजी महाराज से उनकी सेना का साथ मांगता है ताकि अकबर अपने पिता को मारकर मुगल तख्त पर बैठ सके। लेकिन संभाजी महाराज यहाँ अकबर से बोलते हैं कि हम मराठा हर स्वराज के आदमी को गद्दी पर बैठाना चाहते हैं, लेकिन आप अपने अब्बू को मारकर तख्त पर बैठना चाहते हैं। आपके जंग और हमारे युद्ध में बहुत फर्क है। संभाजी महाराज यहाँ अकबर का साथ देने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि गद्दी के लिए अपनों से गद्दारी करना मुगलों का काम है, मराठाओं का नहीं। इतने में अकबर यहाँ राजमाता के भेजे हुए संदेश और राजमाता के चाल के बारे में संभाजी को सब कुछ बता देते हैं और अकबर संभाजी को बोलते हैं कि गद्दार आपके भी परिवार में है। यह सुनकर संभाजी यहाँ गुस्से में अकबर से वादा करते हैं कि जब तक तुम दक्षिण में हो औरंगजेब तुम्हें कभी छू नहीं पाएगा। संभाजी को यह बात बहुत बुरी लगती है कि उनकी सौतेली माँ उनके मौत के साजिश कर रही है, क्योंकि संभाजी महाराज अपने पिता शिवाजी महाराज के नक्शे कदमों पर चलते हैं और वो हर किसी पर अपने पिता के तरह आंख बंद कर भरोसा कर लेते हैं। खैर, संभाजी बालाजी और कुछ दरबारियों को साजिश करने के जुर्म में हाथी से कुचलवा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब और उनकी सेना अपने बुरहानपुर के किले पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि बुरहानपुर का बुरा हाल हो गया है, मानो जैसे शमशान बन चुका है। औरंगजेब को जब ये बात पता चलती है कि शिवाजी महाराज के बेटे संभा ने बुरहानपुर का ये हाल किया है, तो औरंगजेब को समझ आ जाती है कि संभाजी महाराज अपने पिता शिवाजी महाराज के जैसे ही है। इसलिए औरंगजेब यहाँ बताते हैं कि उन्होंने अपने पूरे खानदान को मारकर इस तख्त पर बैठा है। इसलिए औरंगजेब अपने सर के ताज को उतार देते हैं और कसम खाते हैं कि ये ताज दोबारा उसी दिन पहनेंगे जब संभाजी महाराज को मौत के घाट उतार देंगे। औरंगजेब यहाँ अपने सेना को मराठाओं को मारने का हुक्म दे देते हैं और मुगल सेना हिंदुस्तान के कोने कोने में घुसकर संभाजी के प्रजा को मारने लगते हैं। संभाजी को खबर मिलती है कि मुगल सेना हमारे प्रजा को मार रही है, ऐसे जैसे पेड़ों पर पत्तों के जगह लाश लटकी हो, नदी में पानी के जगह प्रजा का खून बह रहा हो। ये बात सुनकर संभाजी को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन संभाजी महाराज अपने सेनापति के साथ मीटिंग करते हैं और यहाँ पता चलता है कि औरंगजेब की सेना ने रायगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया है। इससे पहले संभाजी महाराज पर हमला हो, संभाजी भी तरह तरह के रणनीतियों को अपनाते हैं और औरंगजेब की एक टुकड़ी फौज जो जंगल से गुजर रही थी उस पर संभाजी और उनकी सेना हमला कर देते हैं और उस टुकड़ी के लोगों को मार देते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके औरंगजेब की फौज जो पानी के रास्ते और खेतों के रास्ते आ रहे थे, उन सभी पर संभाजी महाराज और उनकी फौज मौत बनकर बरस पड़ते हैं और औरंगजेब की टुकड़ियों को मौत के घाट उतार देते हैं। इसी तरह मराठाओं ने मुगलों की आधी सेना को खत्म कर दिया था। अगले दिन संभाजी महाराज को एक बुरी खबर मिलती है कि उनके सरलस्कर हम्बीर राव मोहितले वाई के युद्ध में मुगलों से लड़ते हुए मारे गए। सरलस्कर की मौत की खबर से संभाजी महाराज बुरी तरह से टूट जाते हैं, क्योंकि संभाजी महाराज के सबसे महान चहीते और विश्वासीय सेनापति में से एक थे। इसके साथ ही एक और खबर मिलती है कि संभाजी महाराज के कुछ लोग मराठा का साथ छोड़कर औरंगजेब से हाथ मिला लिया है, जिसके बाद संभाजी महाराज मुगलों में एक अफवाह फैला देते हैं कि 10,000 मराठाओं की फौज पुणे से होते हुए अकलूज की ओर बढ़ रही है, क्योंकि अकलूज में औरंगजेब ने डेरा जमाया हुआ था। जिसके बाद संभाजी अपने दक्कन के सारे प्रमुख के साथ संगमेश्वर में मीटिंग करते हैं और यहाँ संभाजी अपने लोगों में एक भाषण देते हैं। हम मराठा हमेशा स्वराज के बारे में सोचते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जान देते हैं। हम मराठे न झुके हैं और न औरंगजेब के सामने झुकेंगे। हर एक स्वराज के लोगों का हक है कि वो स्वराज की रक्षा करे और अब वक्त आ गया है हिंद प्रांत से उस औरंगजेब को भगाने का।
तो इसी के साथ आज रात मराठाओं की पूरी सेना औरंगजेब पर हमला करने वाली थी। इससे पहले मराठे हमला करते ठीक उसी रात संगमेश्वर पर मुगल हमला कर देते हैं। इसी बीच संभाजी महाराज को अपने लोगों से पता चलता है कि यसूबाई के दोनों भाई गनुजी और कान्होजी ने मराठाओं को धोखा दिया है और औरंगजेब से हाथ मिला लिया है। खैर, संगमेश्वर में मराठाओं की सिर्फ 150 की सेना मुगलों की पूरी फौज से लड़ रही थी, लेकिन मराठाओं की इतनी कम सेना ने मुगलों को पानी पिला दिया था। धीरे धीरे मुगलों की सेना संभाजी महाराज की तरफ बढ़ने लगी। वहीं संभाजी महाराज शेर के जैसे मुगलों को चुन चुन के मौत के घाट उतार रहे थे। अंत में संभाजी महाराज औरंगजेब के सेना से पूरी तरह से घिर जाते हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई पकड़ नहीं पा रहा था। फिर मुगलों को समझ आ जाता है कि संभाजी के हाथ जब तक खुले हुए हैं उन्हें कैद करना मुश्किल है। इसलिए अंत में संभाजी के हाथों को जंजीर से बांध दिया जाता है और इसी के साथ संभाजी महाराज को कैद कर लिया जाता है और औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है। औरंगजेब चाहते हैं कि संभाजी अपने लिए रहम की भीख मांगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। औरंगजेब यहाँ कई दिनों तक संभाजी को जंजीर से बांध कर रखता है और उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर करता है, लेकिन फिर भी संभाजी के मुंह से उफ नहीं निकलती। इतना ही नहीं, मुगलों ने संभाजी के जख्मों पर नमक भी लगाया ताकि अब संभाजी अपने मौत की भीख मांगे, लेकिन फिर भी संभाजी चुप रहे। अंत में संभाजी के आंखों में गरम गरम सरिया डाला गया, फिर भी संभाजी की आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर भी उफ तक नहीं किया, सिर्फ माँ जगदम्बे बोलते रहे। औरंगजेब यहाँ हैरान रह जाते हैं कि ये कैसा इंसान है जिसे जितना ही जख्म देता हूँ वो उतना ही सहता जाता है। फिर औरंगजेब संभाजी महाराज के जुबान को कटवा देते हैं, लेकिन फिर भी संभाजी महाराज झुकते नहीं हैं और अंत में संभाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। इतना करने के बाद औरंगजेब को समझ आ जाता है कि वो जीत कर भी हार गया, क्योंकि संभाजी के चीखे पूरे हिंदुस्तान को सुनाना चाहते थे और उन्हें झुकाना चाहते थे। उनके मुंह से ना तो चीखें निकली और ना ही संभाजी झुके। औरंगजेब यहाँ अपने लोगों से बोलते हैं कि काश मेरी एक औलाद संभाजी के जैसी होती, हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया हमारी होती। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन अंत यहीं पर खत्म नहीं होती है दोस्तों। संभाजी महाराज के बाद और भी कई छत्रपति बनते रहे और अपने स्वराज्य के लिए लड़ते रहे। तो दोस्तों, छावा मूवी रिलीज होने से पहले ही हम व्यूअर्स के ऊपर अपना छाप छोड़ दी थी, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक फिल्म है जो हमारे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज की कहानी को प्रेजेंट करता है। बात करते हैं विक्की कौशल की, तो विक्की कौशल ने कमाल का एक्टिंग किया है। वो स्लोमो, वो फाइट और वो शेर की दहाड़, माँ कसम बवाल है यार। साथ ही साथ डायलॉग्स को ऐसे बेहतरीन तरीके से बोला है कि मानो स्क्रीन पर हम लोग रियल छत्रपति संभाजी महाराज को ही देख रहे थे। भाई विक्की कौशल ने जी जान लगा दिया है अपने एक्टिंग में और जबरदस्त एक्टिंग किया है। इस मूवी को देखने के बाद ऐसा लगता है कि विक्की कौशल अब रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिसने भी इस मूवी को देखा है बस विक्की कौशल का ही नाम जपा है। दूसरी तरफ बात करते हैं अक्षय खन्ना की, जिन्होंने औरंगजेब का रोल निभाया है। डायरेक्टर को भी मानना पड़ेगा, क्या जबरदस्त एक्टर को चुन चुन कर बाहर निकाला है। अक्षय खन्ना ने भले ही एक साइलेंट तरह का रोल निभाया है, पर औरंगजेब का रोल उनके ऊपर पूरी तरह से सूट करता है। अक्षय खन्ना ने कसम से तबाही मचा दिया है। बात करें रश्मिका मंदाना की, तो रश्मिका ने संभाजी महाराज की पत्नी का रोल किया है और रश्मिका ने भी कमाल का एक्टिंग किया है। साथ ही साथ सारे हेल्पिंग कैरेक्टर्स को दिल से सलाम है, आप लोगों ने इस मूवी में पूरी जान डाल दी है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी के साथ मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी न्यू लेटेस्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।